अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से मौसम की बात की जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ही बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनमें सैलाब आया है और सैलाब की वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है। सऊदीया में क्योंकि मौसम गर्म होता है, गर्म होने की वजह से काफ़ी अरसे तक इधर बारिशें नहीं हुई। सऊदीया के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। ख़ुसूसी हमारा इलाका जो है इधर पिछले 3-4 साल से बारिश जो है वो बहुत कम हो रही है और ना होने के बराबर हो रही है। इस साल भी ऐसे ही हुआ है। बारिश ना होने की वजह से खजूरें जो हैं, क्योंकि इनकी मेन खेती जो होती है वो खजूरों की होती है। जैसे हमारी तरफ गंदम, कपास या और फसलें लगती हैं, इधर जो है मेन खेती जो होती है वो खजूरों की होती है और बहुत से लोगों को खजूरों की वजह से फ़ायदा भी होता है, क्योंकि इनके लाखों में जो हैं वो फार्म जो हैं वो बिक जाते हैं और जब वो लाखों में बिकते हैं तो लाजिम बात है आपको फ़ायदा तो होता ही है। लेकिन इस साल जहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गर्मी पड़ी है, बारिश नहीं हुई, बारिश ना होने की वजह से जो खजूर की फसल थी वो तबाह हो गई है। इसकी एग्जांपल भी मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा कि खजूरें जो है वो सूख गई हैं और कुछ तो तैयार ही नहीं हुई बारिश ना होने की वजह से, पानी की कमी की वजह से। ये ड्राउट तकरीबन पिछले 3-4 साल से जो है आ रहा है। पिछले साल भी बारिशें हुई थी, लेकिन इतनी नहीं हुई थी कि जो हम पहले देखते थे। यहाँ पे जलाजल में एक डैम भी है। मैं तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं, मैंने देखा है कि वो फुल था। यहाँ तक कि वो ओवरफ्लो भी हो जाता था जब बारिशें होती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। वहाँ पे मछलियाँ थी, मछलियाँ भी मर गई हैं और जो मतलब डैम एक होता है वो अब बिल्कुल खुश्क और दूर दूर तक आप लोगों को खुश्की खुश्की नज़र आएगी। हम लोगों ने यहाँ पर मज़रा भी लगाया हुआ है। मज़रा कहते हैं कि एक छोटी सी मतलब खेती बाड़ी की हुई है जहाँ पे हम लोग सब्ज़ियाँ लगा देते हैं और ऐसी चीज़ें लगा देते हैं जिसका हमें फ़ायदा हो। मतलब हम सब्ज़ी, प्याज, आलू, टमाटर वगैरह जो मतलब हम लोग किचन में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गर्मी गर्मी एक तो इस साल ये हुआ है कि गर्मी की वजह से वो चीज़ें उगी नहीं हैं और उगी हैं तो हम लोगों ने उनको डेली बेसिस पे पानी दिया है, लेकिन फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं आया जो हमें मिलना चाहिए था। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को ये पानी जो है नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये पानी हम लोग आर्टिफिशियली तौर पे किसी मोटर या पाइप की मदद से लगाते हैं, लेकिन जो है प्रोड्यूस उस तरह हमें नहीं मिलती जिस तरह हम इस पे मेहनत करते हैं या हम लोग इस पे अपनी टाइम जो है वो सर्व करते हैं। फिर इधर आप लोगों को इर्द गिर्द जो है दरख्त बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सऊदीया में आपको पता है ग्रीनरी इतनी नहीं है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है कि वो उगाए, दरख्त उगाए, दरख्तों को लगाए। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि दरख्त तो लग जाते हैं, तो इन पौधों को, इन दरख्तों को आर्टिफिशियली पानी देना पड़ता है। किसी गाड़ी की मदद से कोई टैंकर आता है, वो डेली बेसिस पे इनको पानी देता है, क्योंकि गर्मी है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, इनको रोज़ रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डेली बेसिस पे इनको पानी जो है वो लगाना पड़ता है। पानी ना लगाएं तो ये पौधे मर जाते हैं। लेकिन क्योंकि सऊदीया के पास पैसा है तो इनके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी जो गर्मियाँ जब आती हैं तो पानी की जो है वो कमी हो जाती है। पानी क्योंकि समंदर से साफ़ होके आता है। समंदर यहाँ से तकरीबन, अगर जो करीब का भी समंदर है वो भी 700-800 किलोमीटर दूर है, तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर से दूर से पाइप लग डले हुए हैं। यहाँ पे पानी तो आ जाता है साफ़ होके, लेकिन वो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो कॉस्ट है वो मतलब गवर्नमेंट ही बर्दाश्त कर सकती है, आम बंदा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे जो पीने का पानी है, और जो अभी तो महंगी हो गई है प्राइसेस पेट्रोल की, लेकिन जब हम शुरू पे आए थे तो यहाँ पे पीने का पानी महंगा था और पेट्रोल उतनी ही कीमत में हमें 2 लीटर मिल जाता था। लेकिन अभी क्योंकि क्राइसिस आए हैं, क्राइसिस की वजह से पेट्रोल की कीमतें भी ऊपर चली गई हैं, तो सऊदी हुकूमत ने भी क्या किया है कि अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए पेट्रोल जो है वो भी महंगा कर दिया है। जैसा कि पाकिस्तान में तबाहियाँ मचा रही है बारिश, और यहाँ पे ना होकर भी जो लोगों की तबाहियाँ हुई हैं, जहाँ पे बारिशें हुई हैं वहाँ पे भी तबाहियाँ हैं, जहाँ पे बारिशें नहीं हुई वहाँ पे भी तबाही है, क्योंकि इनका सऊदियों का अनाज खजूर की शक्ल में जो था वो सारा तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह की नेमत है बारिश, और अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह जब भी बारिश दे
इसको रहमत की बरसाना और हमारे लिए इसको बेहतर जो है ना साबित हो, जो हमारे अनाज उगाने में फ़ायदा दे और मतलब अ, हम लोगों को फ़ायदा दे। बाकी रही बात, बादल बादल रोज़ आते हैं और इतने घने बादल आते हैं कि बंदा सोच नहीं सकता और कहता है कि इंशाल्लाह आज बारिश होगी, लेकिन वो बादल जैसे ही आते हैं वैसे ही गुजर जाते हैं, बारिश का नामो निशान नहीं है। बारिश अगर हल्की फुल्की कोई होती भी है तो ये जलाजल एक छोटी सी जगह है, सिटी है, लेकिन यहाँ पे भी आधे हिस्से में वो कोई कतरे जो हैं वो बारिश के गिरते हैं और कुछ हिस्से में नहीं गिरते। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह जब भी इस बारिश को हमारे ऊपर नाज़िल फरमाए तो रहमत की बारिश दे, और जहाँ पर ये बारिश लोगों का नुकसान कर रही है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी मुश्किलात को जो है वो आसान फरमाए और उनकी जो ज़रूरियात हैं इन दिनों में, और या उनको जो बीमारियां हैं इस बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश साथ बीमारियां भी बहुत ज़्यादा लेके आती है गंदगी की वजह से। जब गंदगी आती है तो फिर बारिश के साथ साथ बीमारी भी आती है। तो अल्लाह उन सब की मुश्किलात हल करे और अल्लाह आप लोगों को भी जो है अच्छा उन्हें एक अच्छा रिस्क जो है वो कमाने की तौफीक अता फरमाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।